Dear students, good morning to all of you. How are you? I hope you will be fine at home. Dear students, today we will revise the chapter first of chemistry. First chapter, matter in our surroundings. First chapter students केमिस्ट्री का फर्स्ट और फिजिक्स का 8th जो आपको यूटी में सिलेबस है, उस पर्पज से आपको फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया जा रहा है स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वी विल डिस्कस मैटर. मैटर क्या है? एज यू नो दैट, जैसा आप जानते हो कि मैटर इज ए सबस्टांस which occupies space and has mass. मैटर एक ऐसा सबस्टांस है जिसका अपना मास भी होता है और वह स्पेस भी लेता है. एवरीथिंग दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज मैटर. जितनी भी चीज है, चाहे वह लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सभी मैटर है स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स महर्षि कनाद एट फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट द मैटर. According to Maharishi Kanad, all matter consists of 5 basic elements such as air, earth, fire, sky and water. According to him, these 5 basic elements are called पंच तत्व. महर्षि कनाद ने यह कहा कि इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर है वो सारे इसी 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं. यह बात इंडियन फिलोसफर ने कही. चाहे वह लिविंग हो चाहे वह नॉन लिविंग थिंग्स, सब ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं. तो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट we will discuss matter. Matter is a substance which occupies space and has mass. Space and has mass. Example: book, table, chair, air, वाटर, etc. ये सभी स्टूडेंट्स मैटर्स के एग्जाम्पल हैं. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, according to
Indian philosopher everything that is living or non-living, living or non-living thing is made up of, is made up of five basic elements such as air, earth, fire, sky and water. स्टूडेंट्स, कि जितने भी मैटर हैं हमारे आसपास, चाहे वह लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स, वह सभी इस फाइव बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं। उस फाइव बेसिक एलिमेंट्स में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सारे फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर के ऑल मैटर्स कंसिस्ट हुआ है। स्टूडेंट्स, एवरीथिंग अराउंड अस, everything around us is made up of teeny particles. स्टूडेंट्स, हम लोग के आसपास जितने भी चीज है वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो दिस टीनी पार्टिकल्स, दिस टीनी पार्टिकल्स मेक अप ऑफ मैटर are atoms or molecules, are atoms or molecules। स्टूडेंट्स, ये टीनी पार्टिकल्स जो मैटर को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या मैटर को जो बनाते हैं उसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये मैटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करोगे कि मैटर की पार्टिकल्स की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैटर को डिटेल्स स्टडी करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, now we will discuss characteristics of particles of matter। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी अप करेंगे कि मैटर की पार्टिकल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी लक्षण होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स of matter are very small, are very small in size। स्टूडेंट्स,
मैटर का जो फर्स्ट पार्टिकल्स ये कहता है कि मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। वो इतने टीनी पार्टिकल्स से मैटर बने होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द particles of matter have space between them, have space between them। स्टूडेंट, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है स्टूडेंट्स, उसमें वैकेंट स्पेस भी होता है स्टूडेंट्स। जब किसी भी मैटर का हम स्टडी करते हैं तो उसमें मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है स्टूडेंट्स। दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, द particles of matter are continuously moving, Dear students, मैटर की पार्टिकल्स लगातार मूव भी करते रहते हैं। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। स्टूडेंट्स, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का स्टडी करने के बाद अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर का क्लासिफिकेशन जो हुआ है स्टूडेंट्स वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हुआ है स्टूडेंट्स। तो एट फर्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस स्टूडेंट्स। But on the basis of chemical properties, matters are classified as elements, compounds and mixes students। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का जो क्लासिफिकेशन, तो मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, मैटर्स का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी किया जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज के भी आधार पर भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको क्लासिफाइड करते हैं, ये 3 टाइप्स में: सॉलिड्स, liquids and gases। solids, liquids and gases। जनरल रूप से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 टाइप्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2 स्टेट्स इंक्लूड भी किया गया है, जो कि 2 स्टेट्स जो इंक्लूड जो किया गया है। फर्स्ट उसमें प्लाज्मा और नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीईसी। लेकिन जनरली रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसी 3 के बारे में स्टडी करना है आपको: सॉलिड्स,
लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर स्टूडेंट्स जब मैटर को क्लासिफाइड करते हैं तो इसमें भी 3 टाइप्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स। तो फिजिकल पे 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर्स। Now we will discuss the properties of solids. The properties of solids. स्टूडेंट्स सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जो भी सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच इजीली। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसको हम आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल सॉलिड्स are made up of, solids में made up of teeny particles और force and attractions are high. That means solids cannot be कंप्रेस्ड मच। आप सॉलिड्स को ज्यादा उसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हो। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स का। थर्ड प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसका स्टूडेंट्स डेंसिटी काफी हाई होता है। अगर डेंसिटी हाई होगा तो वो हैवी होगा। तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, सो दे आर हैवी। और स्टूडेंट आपने 8th क्लास में स्टडी भी किया होगा डेंसिटी के बारे में कि व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी सबस्टांस की जो हम डेंसिटी को जो फाइंड करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हम लोग 8th क्लास में स्टडी किए हैं। तो किसी भी सबस्टांस का जब हम डेंसिटी निकालते हैं, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। तो जिस का डेंसिटी हाई होगा और वो काफी हैवी होते हैं। फोर्थ, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। स्टूडेंट्स ये अपने कंटेनर में फिल नहीं होते हैं, पूरी तरह से इसको कंप्लीट रूप से हम इसको उसके अंदर नहीं रख पाते हैं। तो दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लास्ट प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट फ्लो। जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं,
वन प्लेस से अनदर प्लेस में, या एक जगह से दूसरे जगह ये फ्लो नहीं कर पाते हैं। ये सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टीज है। तो फिफ्थ, दे डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ये फ्लो नहीं करते हैं। जैसे वाटर, टेबल, चेयर, ये सभी सॉलिड्स के फॉर्म में, ब्रेक्स, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ये फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तक का आपको स्टडी कराया गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बताया जाएगा, और फिर हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड किया जाता है केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत केयरफुली रूप से स्टडी करोगे यूटी एग्जाम के लिए। तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करोगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।